ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद पाकिस्तान अब इस बौखलाहट में था कि वो जल्द से जल्द भारत से बदला ले ले। मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत की सरकार जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करने की लगातार कोशिश कर रही थी और अंततः जो है भारत ने रात को ही जैसे 12 बजकर 1 मिनट से लेकर 1 बजकर 30 मिनट के बीच में जो है भारत ने पाकिस्तान के बहावलपुर से लेकर रावलपिंडी तक हमला किया, जिसमें आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो है संचालन और इस जो है ऑपरेशन का संचालनकर्ता जो थी वो महिलाएं थी, इसलिए कि इसका नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। और ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं को जिस तरह से सिंदूर उजारे गए थे, पूछ कर उन धर्म पूछकर उनके पतियों की हत्या की गई थी और कहा गया था कि तुम जाकर मोदी को बता देना। उसी की वजह से जो है भारत सरकार ने उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा कि अगर आप किसी का सिंदूर मिटाए हैं तो आपकी भी सिंदूर हम मिटाएंगे। इसलिए कि करारा जवाब देने के लिए मोदी सरकार जो है वो हमेशा से करारा जवाब देती आई है। इसलिए कि जो है मोदी सरकार अगर नहीं करारा जवाब देगी तो फिर भारत में रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और मोदी सरकार को लोग गालियां तक देने लगे थे कि भारत भाई मोदी 56 इंच का सीना कब दिखाएंगे। और ये चौथी बार जो है भारत के नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना 56 इंच का सीना जो है सच में दिखा दिया। उड़ी हमला होने के बाद भी स्ट्राइक किया, जो है इसके बाद पहलगाम हमले के बाद भी जो है भारत ने स्ट्राइक किया। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे हमले हुए हैं, जिसके बाद पुलवामा हमला के बाद भी भारत सरकार ने जो है अपना 56 इंच का सीना दिखा दिया था, जिसमें आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिया। और इस हमले में मसूद अजहर, जो कि पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड अपराधी है, उसके 10 से अधिक परिवार मारे जा चुके हैं इस हमले में, जिसके बाद वो बौखलाया हुआ है। लेकिन भारत सरकार को एक और जो है ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरत है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की ज़रूरत है कि उसने जब भारत सरकार एयर स्ट्राइक रात को किया, उसके बाद वो सुबह जो है उसने सुबह से ही गोलीबारी शुरू कर दी है सीमा पर। इसके बाद जो है उसके बाद पूंछ जैसी जगह पर, जहां पर पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है, पूंछ पंजाब के प्रांत में पड़ता है, और उस पंजाब में गुरुद्वारे पर जो है उसने पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने मोर्टार दागे, जिसके बाद गुरुद्वारे पर हमले में 5 हमारे सिख भाई जो हैं वो शहीद हो गए हैं। इसके बाद जो है हम आपको बता रहे हैं कि अगल बगल गाँव के भी कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग भी उसमें शहीद हो गए हैं। और इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो हमला जब करता है भारत पर, तो उसमें मुस्लिम लोग भी मारे जाते हैं और हिंदू लोग भी मारे जाते हैं, सिख समुदाय के लोग भी, ईसाई धर्म के लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो कि पाकिस्तान का ही समर्थन कर रहे हैं। अब ये 14 लोग, इसमें 14 लोगों की मृत्यु है, जिसमें 5 सिख भाई भी मारे गए हैं और जो है 11 से 12 मुस्लिम भाई भी मारे गए हैं और उनकी बच्ची और पत्नियां भी मारी गई हैं। तो ये अगर आप जिनको लगता है कि वो पाकिस्तान का समर्थन करके हम बच जाएंगे, तो वो नहीं बच सकते हैं। उसने जब मोटार दागे गुरुद्वारा पर हमला किया, तो उसके बाद अगल बगल जितने भी घर थे, मुस्लिमों के घर थे, जिसकी वजह से वो भी लोग भी मारे जा रहे हैं। तो समझिए कि वो अपने लोगों पर जब हमला कर रहा है तो फिर दूसरे लोग तो भाई दूसरे लोग हैं। और यहाँ के लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान मेरा भाई है, पाकिस्तान को हम समर्थन करेंगे तो बच जाएंगे। तो पाकिस्तान किसी का नहीं है, आतंकवाद किसी का नहीं होता है। जब खुद पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के आतंकवादी हमला कर रहे हैं, आपको पता होगा कुछ साल पहले स्कूली बच्चों को, 40 स्कूली बच्चों को जो है बस से उतारकर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, और वो सारे के सारे मुसलमान बच्चे थे। तो समझिए कि जब वो अपने नहीं हो रहे हैं तो फिर आपके कैसे हो जाएंगे। और जो रिश्ता और रिश्तेदार बनाते हैं, उन लोगों की ये मूर्खता है कि अपने देश के मुसलमानों से आप मुसलमानों से शादी कीजिए, पाकिस्तान के मुसलमानों से शादी कीजिएगा, तो यही स्थिति होगी कि आपको वहाँ जाने भी नहीं दिया जाएगा। जब यहाँ से पाकिस्तानी लोगों को भेजा जा रहा है तो समझिए कि वो अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है, पाकिस्तानी लोग भी वहाँ नहीं जा सकते हैं। इस पर आप विश्वास कर रहे हैं तो समझिए कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब इस हमले में 15 लोगों की मृत्यु हुई है, जो गुरुद्वारा पर हमला हुआ है, पूंछ में जो हमला हुआ है, ऑल आइज ऑफ पूंछ। तो इस पूंछ में जब हमला हुआ है तो इसमें 15 से अधिक लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, 40 से अधिक लोग घायल हैं। तो अब इसका बदला भी नरेंद्र मोदी की सरकार और केंद्र की सरकार जो है लेगी। इसलिए लेगी कि भाई आपने जब 28 हिंदुओं को मारा
नाम पूछकर और जाति पूछकर, धर्म पूछकर मारा, तो इसमें जो है, इसमें तो हमारे मुस्लिम और हिंदू और सिख भाई भी मारे गए हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार एक तगड़ा एक्शन लेगी, ताकि जो है अब भारत सरकार को ये दिखाना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक तो आतंकवादी 28 लोगों की हत्या करते हैं, फिर पाकिस्तानी सेना उस हमला करके गुरुद्वारा पर हमला करती है और जिसमें हिंदुस्तान के लोग मारे जाते हैं, तो इसका भी खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा और बहुत जल्द ही भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, एक और स्ट्राइक करेगा। अब इस 15 और घायल 40 लोगों की हत्या का भी बदला भारत सरकार को लेना है, जिसकी वजह से जिसने पाकिस्तान के सैनिकों ने हमला किया, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया और भारत सरकार के फिर से 15 लोगों की हत्या कर दी, 15 लोगों को शहीद कर दिया, तो फिर इस शहीदी का बदला भारत सरकार जरूर लेगी और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्द खबर ये आपको आएगी कि भारत सरकार ने फिर से जो है स्ट्राइक करके, इस बार तो 9 ही आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला हुए हैं, लेकिन इस बार जब हमला होगा तो पूरा पाकिस्तान के आतंकवादी नेस्तनाबूद हो जाएंगे और पूरे पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और भारत सरकार जो है चाहती है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म हो जाए, ताकि पाकिस्तान के लोग भी सुरक्षित रह सके। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे पाकिस्तान के लोग हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से सरकार चलती है और सरकार चलती है तो फिर निर्दोष लोग उसमें मारे जाते हैं। अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो वो आपको ही काटेगा, पहले आपको काटेगा। अगर आप कुआं खोदते हैं तो पहले आप ही गिरेंगे, दूसरा कोई नहीं गिरेगा। तो इसलिए जो है अब उस सिंदूर का बदला फिर से एक और जो है बदला भारत लेने के लिए तैयारी कर रहा है और भारत जल्द ही अटैक करेगा। इसलिए कि अटैक करेगा कि उसने फिर से भारत के 15 लोगों की हत्या कर दी है और 40 लोग घायल हैं, जिनके हाथ पैर कट चुके हैं, टूट चुके हैं, जिनके घर उजड़ चुके हैं। तो उस सिंदूर का भी बदला भारत सरकार लेगी। आप निश्चिंत रहिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो है उन लोगों तक पहुँचे जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और जो उन लोगों तक भी पहुँचे जो भारत में रहकर पाकिस्तान की मदद करते हैं। और ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुँचे जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और उन्हीं लोगों की हत्या पाकिस्तान का आतंकवादी कर रहे हैं। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।